थालपोश को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले 6 चेन बनाना है। तो 6 चेन बनाकर उसके बाद उसके अंदर में डबल क्रोशिया बनाना। पहले ये चेन को इस तरह से लूप बना लेना। इस पर 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन बनाकर इसको जोड़ लेना है। और इसको जोड़ने के बाद इसके अंदर में डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से पहले 1 2 और 3 चेन लेना है और इसके अंदर में अब डबल क्रोशिया बनाना है। इसको साथ साथ इस धागा को लेते हुए इस तरह से ये इससे 2 डबल क्रोशिया हो गया, 3। इस तरह से इसके अंदर में 18 डबल क्रोशिया बनाना है। 18 डबल क्रोशिया इसके अंदर में बनाना है। इस तरह से बनाना है। तो इसके अंदर में 18 डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। तो 18 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ पे ये जो 1 2 3 चेन लिए हुए थे ये तीसरे वाले में स्लिप स्टिच से इस तरह से निकाल लेना है। ऐसे इस तरह से निकाल लेना है। अब इसके अंदर में अब क्या करना है, यहाँ पे पहले 1 2 और ये 3 चेन बनाना है और इसके बाद सारे पे एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। फिर एक चेन लेना है और एक चेन के ऊपर में डबल क्रोशिया बनाते जाना है। फिर एक चेन लेना है, फिर अगले वाले पे डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक चेन लेना है और सारे चेन पर डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक चेन लेना है, फिर अगले वाले चेन पे डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से ये राउंड को कंप्लीट करना है इसी तरह से। अब यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, फिर से एक चेन लेना है और यहाँ पे जो 3 चेन है 1 2 3 तीसरे वाले में इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐसे इसको जोड़ लेना है इस तरह से ऐसे। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर आना, इस वाले के अंदर स्लिप स्टिच से ही आना है अब। और यहाँ पे 3 चेन बनाना, 1 2 और ये 3। ये 3 चेन जो है एक डबल क्रोशिया हो गया। अब इसी के अंदर में 2 बार और डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से 1 और 2। फिर अगले वाले में इस वाले में फिर बनाना है 3 बार डबल क्रोशिया इस तरह से यहाँ पर। फिर अगले वाले में 3 बार डबल क्रोशिया, सारे पे 3 डबल क्रोशिया बनता जाएगा। 1 2 और ये 3। इसी तरह से फिर इसमें बनेगा। इस तरह से पूरे राउंड 3 डबल क्रोशिया, सारे जो होल बना हुआ इस तरह से सब पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से ये राउंड को कंप्लीट करना है। 3 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए सब पे 3 बार बनेगा डबल क्रोशिया। इस तरह से एंड पे पहुंच गए 3 का बनाते हुए। और यहाँ पर जो 1 2 तीसरे वाला चेन पे ऐसे लेना है स्लिप स्टिच से और इस तरह से यहाँ पर जोड़ लेना है। के बाद क्या करना है, जैसे ये 3 बार ये 3 चेन बना लिए। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और फिर उसके बाद अगले वाले चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर 2 चेन लेना है, एक और ये 2 चेन लेना है और यहाँ पर ये 1 2 चेन छोड़ के तीसरे वाले पे फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और अगले वाले में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसके बाद 2 चेन लेना है, एक और ये 2 चेन लेना है और 2 चेन को छोड़ना है। यहाँ पर 2 चेन छोड़ के तीसरे वाले पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और उसके बाद वाले में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और फिर 2 चेन लेना है। इस तरह से ये राउंड ऐसे बनता जाएगा। यहाँ 2 चेन लेने के बाद एक और ये 2 चेन छोड़ना है। यहाँ पर 1 2 चेन छोड़ के तीसरे वाले पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से।
और अगले वाले में एक बार बनाना है। अगले चेन पे एक बार बनाना है डबल क्रोशिया और इसके बाद 2 चेन लेना है। इसी तरह से पूरा राउंड इस तरह से बनेगा ऐसे। तो इस तरह से बनाते हुए 2 चेन अब यहाँ पे बच गया है। एक 2 चेन अगर घट जाता हो तो इसमें क्या करना है कि इसी साइड में जैसे 2 चेन का गैप है तो वहाँ पे 1 चेन का गैप करके इसको एडजस्ट कर लेना है कहीं पे भी। इसके बाद यहाँ से क्या करना है 2 चेन लेके इस वाले में 1 2 तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया से इस तरह से यहाँ पर जोड़ लेना है। इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ना है, सिंगल क्रोशिया से नहीं जोड़ना है, इस तरह से जोड़ना है। अब यहाँ पे मैं दूसरे कलर का धागा लगाऊंगी आगे के डिजाइन के लिए। पहले यहाँ पे क्या करना है इस वाले में इसके अंदर जाना है और यहाँ पर एक पहले इस तरह से लाना है और इन दोनों को मिला के एक कर लेना है इस तरह से। और ये जो धागा है पीछे इसको इसके ऊपर से एक बार रोल कर लेना है। अब यहाँ पर चेन बनाना 1 2 और ये बाद सिंगल क्रोशिया से इसको इसके अंदर में ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 चेन लेना है 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद फिर इसके अंदर में सिंगल क्रोशिया से ऐसे बनाना है। फिर 1 2 3 चेन लेना है। ये जो गैप है इसके अंदर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है 3 इसके अंदर में बनाना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 चेन लेना है, 3 चेन लेना है, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है इस वाले में। इसी तरह से फिर 3 चेन लेना है 1 2 3 और ये जो गैप है इसको छोड़ देना है। इसके बाद इस वाले में सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से ये राउंड पूरा बनेगा। 1 2 3 चेन लेना है और अगले वाले डबल क्रोशिया में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 चेन लेना है 1 2 3 और इस वाले को छोड़ के इस वाले में सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 चेन लेना है 3 और इस वाले में सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से पूरा राउंड बनेगा। इस तरह से पूरा राउंड बनेगा ये। तो पूरा राउंड मैं बना ले रही हूँ। तो इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करके इस जगह पे अब फिर मैं यहाँ पे 2 चेन लेकर इसको यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच से पहले जोड़ लेना है ऐसे। अब इसके बाद यहाँ से क्या करना है धागा दूसरा कलर का धागा लगाना है और इस जगह से बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है मैं यहाँ पर इसी को लगा रही हूँ, पीछे जो बेस में बना रखी थी उस धागे को मैं लगा रही हूँ। और यहाँ से अब इसको ऐसे निकालना है इस धागे को और यहाँ इस जगह पे आना है। तो सारे पे स्लिप स्टिच से आगे बढ़ते जाना है इस तरह से। इस जगह पे स्टार्ट करना है तो यहाँ तक आना है स्लिप स्टिच से ऐसे। अब इसमें यहाँ पर 1 2 3 चेन लेके इसके अंदर में 2 बार और बनाना है डबल क्रोशिया इस तरह से ऐसे। फिर 2 चेन लेना है और फिर इस वाले में 3 चेन लेना है और फिर अगले वाले में ये जो 2 होल है यहाँ पर इन दोनों इसके बीच में यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से बनाना है। फिर से 1 2 3 चेन लेना है और इसके अंदर में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये ढीला हो गया, टाइट रखना है यहाँ पे जब डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इस तरह से। फिर 1 2 3 इसी तरह से आगे पूरा राउंड इसी तरह से बनेगा।
बीच वाले जो होल है उसमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 और ये 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है और 3 चेन लेना है। इस तरह से ये राउंड को कंप्लीट करना है। इस राउंड को इसी तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट होगा, इस तरह से बनाते हुए। तो इस तरह से ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे फिर से कलर चेंज करूँगी। यहाँ पे आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, यहाँ पे कोई और कलर फिर से लगा सकते हैं। एक राउंड इस कलर से, फिर अगला राउंड दूसरे कलर से, फिर उसके बाद दूसरे कलर से, इस तरह से भी बना सकते हैं। पर मैं यहाँ पे सेम कलर ये जो लगाई हुई थी ब्लू कलर, मैं उससे ही कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पर पहले एक लूप निकाल लेना है इस तरह से। इसको निकालने के बाद इसके अंदर में जाना है स्लिप स्टिच से इस तरह से, और यहाँ पर 1 2 और ये 3 चेन बनाना है। और फिर इसके अंदर में सिंगल क्रोशिया से बनाना है। फिर 3 चेन बनाना है, 1 2 3। फिर अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बाद 1 2 3 चेन लेना है, जैसे इस यहाँ पे बताए थे इस राउंड में, उसी तरह से बनाना है। अब इसमें नहीं बना के इस वाले में बनाना है, डबल क्रोशिया वाले में। इस तरह से सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनाना है। फिर 1 2 3 चेन लेना है, फिर इस वाले में सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। पहले 1 2 3, इस राउंड को इस तरह से कंप्लीट करना है। तो इस राउंड को मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। सेम इसी प्रोसेस से कंप्लीट करना है इस तरह से। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसको जोड़ चुकी हूँ। इस जगह पे इस तरह से बनाते हुए यहाँ पे मैं जोड़ चुकी हूँ। अब जोड़ने के बाद क्या करना है, इसी कलर को यहाँ तक जाना है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करना है डिजाइन को। तो इसी कलर से पहले ब्लू कलर से यहाँ तक जाना है, वो स्लिप स्टिच से इस तरह से जाना है, स्लिप स्टिच बनाते हुए इस तरह से करते हुए यहाँ तक जाना है। अब यहाँ से इस जगह से स्टार्ट करना है। ऑरेंज कलर का मैं यहाँ पे इस जगह से स्टार्ट करूँगी। ऑरेंज कलर को यहाँ से एक लूप ऐसे लेंगे और इसको इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से ऐसे बना लिए। फिर 1 2 3 चेन ले लिए। 3 चेन लेने के बाद इसी के अंदर में डबल क्रोशिया 2 बार और डबल क्रोशिया पहले बनाना है। ये 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बना ली। इस तरह से 3 बार डबल क्रोशिया ये हो गया, एक इसको जोड़ के 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर में 1 और ये 2 चेन लेना है। फिर से इसके अंदर में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 और ये 3। इस तरह से 1 3 और 3 के बीच में 2 चेन का गैप है। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ जाने के लिए, इस जगह जाने के लिए भी 1 2 चेन का गैप लेंगे। अगर यहाँ पे सिकुड़ेगा तो 3 चेन लेंगे, और नहीं सिकुड़ता है तो 2 चेन का ही गैप लेंगे। ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। और पहले 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन लेना है और फिर इसके अंदर में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर से यहाँ से आगे जाएंगे, 2 चेन लेके, सिकुड़ नहीं रहा है तो 2 ही चेन लेंगे। और ये गैप जो है, जितना ये गैप है सिर्फ गैप पे बनेगा। इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से पूरा राउंड को इसी तरह से बनाना है। इस राउंड को इस तरह से 3 बार डबल क्रोशिया बना लिए ऐसे, फिर 2 चेन लेना है और फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से। तो
तो इस तरह से ये राउंड को कंप्लीट करना है, इस राउंड को पूरा इसी तरह से बनाना है। अगर यहाँ पे सिकुड़े तो चेन को बढ़ा लेना, नहीं सिकुड़ता है तो चेन 2 ही चेन रखना है, उसी हिसाब से चेन को बढ़ाना है। गैप का चेन को बढ़ाना होता है, अगर सिकुड़ेगा तो बढ़ा लेना है, नहीं सिकुड़ता है तो उतना ही रखना जितना बता रखे हैं। इस तरह से बनाते हुए यहाँ पे राउंड कंप्लीट कर चुकी हूँ। फिर से यहाँ पे सेम इस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे 3 है और ये 3 है, तो पहले इसके अंदर में आना है, यहाँ से ब्लू कलर को लगाना है, इस तरह से ऐसे लेना है और इस स्लिप स्टिच से ऐसे ले लेना है। और उसके बाद यहाँ पर 1 2 और ये 3 चेन लेना है। और फिर से 3 चेन लेने के बाद फिर इसी के अंदर में पहले सिंगल क्रोशिया बना लेना है और फिर से 3 चेन लेना है, 2 और ये 3 चेन हो गया। फिर उसके बाद इस वाले में सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बनाना है सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 और ये 3 चेन लेना है। यहाँ पे जो 2 चेन का गैप है उसको छोड़कर इस वाले में यहाँ पर बनाना है सिंगल क्रोशिया। फिर 3 चेन लेना है 3, फिर इस वाले में सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चेन लेना है और इसको छोड़ के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 चेन लेना है, फिर इस वाले में सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 2 3 चेन लेना है। ये गैप है 2 चेन का, इसको छोड़ देना है और इस वाले में सिंगल क्रोशिया इधर बनाना है। फिर 3 चेन लेना है, 3 चेन और फिर इस वाले में इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से इसी तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट होगा। तो इस तरह से मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर जोड़ने के बाद क्या करना है, इस जगह पे आना, यहाँ पे जो है 3 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन है, वहाँ पर आना है। तो प्रोसेस सेम है, बस सिर्फ यहाँ पे आना है इसी तरह से स्लिप स्टिच से इस तरह से आना है। इस जगह पे गैप जो है 3 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन का गैप है। तो यहाँ पे अब दूसरे कलर का धागा लगाना है, ऑरेंज कलर का मैं यहाँ पे धागा लगा रही हूँ और इससे ऐसे लेना है और इसको इस तरह से बना लेना। और इस जगह पे अब 3 डबल 1 2 3 चेन लेना है और इसके अंदर में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1 बार बन गया, फिर इसी जगह पे 2 बार बन गया। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गया ये। अब इसके बाद यहाँ पे कोई चेन नहीं लेना है, सीधे यहाँ पे इस जगह पे जाना है और इस जगह पे 3 डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसके बाद फिर कोई चेन नहीं लेना है। ये जो गैप है यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन का, तो इस जगह पे बीच में बनाना है 3 बार डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर कोई चेन नहीं लेना है और ये जो गैप है इस गैप में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 और ये 3। तो इस तरह से इस राउंड को पूरा इस तरह से बनाना है ऐसे। अब ये जो है प्रोसेस, अब आगे जितना बड़ा बनाना है उसके लिए क्या करना है, इन्हीं 2 को रिपीट करना है। एक बार क्या करना है, इस तरह से पूरा बनाना और एक बार इस तरह से बनाना है। तब इसके बाद जो है इस तरह से बनेगा 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया। बीच में ये जो है ब्लू कलर से जो बना है वो सेम वैसे ही बनेगा जैसे इस रो में बताए हैं, वैसे ही बनेगा। 3 डबल क्रोशिया ये ब्लू कलर से, सिर्फ ऑरेंज कलर से जो बताए हैं उसमें क्या होगा, एक में 3 और 3 2 बार बनेगा डबल क्रोशिया और बीच में 2 चेन रहेगा। फिर अगले राउंड में 3 3
डबल कुर्सियाँ ऐसे बनता जाएगा। इन्हीं दो को रिपीट करते हुए जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना लें। अब इसमें मैं इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद और फिर उसके बाद झालर बनाना बताती हूँ। वैसे जितना बड़ा बनाना चाहें तो इन दो को रिपीट करते जाएंगे तो ये बड़ा बनता चला जाएगा। तो इस तरह से बन के तैयार होगा। इसी प्रोसेस से आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसमें झालर बनाना बता दे रही हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर दें इस वाले को ऑरेंज कलर को। तो इस तरह से झालर बनाने के लिए इस तरह से इसके लिए क्या करना है मैं यहाँ पे बता रही हूँ। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 5 चेन लेना है। यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 चेन लेने के बाद ये जो 5वां चेन ऐसे धागा को ऐसे खींच लेना है इस तरह से और ऐसे फोल्ड करना है सिलाई पे और यहाँ से लास्ट वाले से इस तरह से निकालना है। 1 बार 2 बार, फिर इसी के अंदर से 3 बार, फिर इसके अंदर से 4 बार। 4 बार निकालने के बाद इसको सबको एक साथ इस तरह से सबके अंदर से निकालना है और इसको इस तरह से लॉक कर लेना है। ऐसे लॉक करने के बाद यहाँ पर 1 2 और ये 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके फिर से धागा को इस तरह से खींचना है। खींच के ऐसे धागा को फोल्ड करना है और फिर इस वाले में से 1 बार 2 बार 3 और ये 4 बार निकालना है और इसको फिर से सबके अंदर से निकाल के इसको लॉक कर लेना है। इसके बाद 5 चेन लेना है। 1, इसके बाद लॉक करने के बाद क्या करना है, पहले इन दोनों को जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करना है, इस तरह से लेना है इस तरह से और यहाँ से निकाल के इसके अंदर से इस जगह से लेके इसके अंदर से दोनों के अंदर से इस तरह से निकाल लेना है और यहाँ पर इसको लॉक कर देना है इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से 5 चेन 1 2 और ये 3 4 5 चेन बनाना है और ये इस तरह से 3 डबल क्रोशिया का जो बना हुआ है इसको 1 और ये 2 को छोड़ के यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ऐसे जोड़ लेना है इस तरह से बनाना है। एक बार और बता दे रही हूँ। पाँच चेन लेना है 1 2 3 4 और ये 5वां चेन को ऐसे थोड़ा खींच लेना है। धागा ऐसे फोल्ड करना है सिलाई पे क्रोशिया पे और उसके बाद ऐसे लेना है। फिर इसके बाद ऐसे फिर 2 बार निकालना है, फिर इसी में से 3 बार निकालना है और फिर इसमें से 4 बार निकालना है। इन चारों को के अंदर से एक बार ऐसे निकालना है और इसको इस तरह से लॉक कर देना है। फिर 3 चेन बनाना है 1 2 और ये 3। फिर तीसरे वाले को खींच लेना है। 3 चेन बनाने के बाद इस तरह से लंबा कर लेना है। फिर इसमें से ही लास्ट वाले में से निकालते जाना है। 1 बार 2 बार 3 और ये 4 बार निकालना है और इसको सबको एक निकाल लेना है और फिर इसको लॉक कर लेना है। फिर इन दोनों को इस तरह से ऐसे जोड़ना है। इन दोनों के अंदर से इस तरह से ऐसे निकाल लेना है इस तरह से और फिर इसको लॉक कर लेना है। इसके बाद 5 चेन लेना है 1 2 3 4 5 चेन लेके यहाँ पर 1 और ये 2 को छोड़ के इस जगह पे सिंगल क्रोशिया से ऐसे इस तरह से जोड़ना है। तो ये इस तरह से ऐसे बनता जाएगा। ऐसे इस तरह से इसी तरह से पूरा झालर बना लेना है इस तरह से।